नगर निगम वार्ड 10 से भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह यादव द्वारा सेक्टर 10A प्लॉट नंबर 9 स्थित कार्यालय पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष कमल यादव मुख्य रूप से शामिल हुए और उन्होंने जनता से अजीत सिंह यादव के समर्थन में जनता से मतदान करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्ड के गणमान्य व्यक्ति व मतदाता शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष कमल यादव ने कहा कि गुरुग्राम मानेसर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चुनाव भाजपा के पक्ष में चल रहा है। भाजपा ने लखनऊ में सर्वाधिक मतों से निगम चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को गुरुग्राम नगर निगम तोड़ने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भव्य रोड शो किया। ऐसा रोड शो ना हुआ है और ना होगा। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ चुनाव में जुटे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि भाजपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। कमल यादव ने कहा कि भाजपा के शासन में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी गई। गुरुग्राम का विकास तेजी से कराया गया। सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा की जीत होगी। कमल यादव ने कहा कि वार्ड 10 में अजीत सिंह यादव की सबसे बड़ी मार्जिन से जीत होगी। वार्ड 10 के विकास में अजीत सिंह यादव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गुरुग्राम मानेसर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के निकाय चुनाव में भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा का परचम लहराने वाला है और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने एक एक वोट कमल के फूल के निशान को देने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को मतदान है और 12 मार्च को चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन इससे पहले ही गुरुग्राम मानेसर की जनता ने भाजपा का जोरदार समर्थन कर स्पष्ट कर दिया है कि अब भाजपा ही जीतेगी। वार्ड 10 के भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह यादव ने कहा कि 12 मार्च को चुनावों का परिणाम आने वाला है, लेकिन इससे पहले ही जनता से स्पष्ट कर दिया गया है कि पूरे प्रदेश भगवामय हो रहा है। गुरुग्राम की मेयर सहित सभी वार्डों के पार्षद जीत दर्ज करेंगे। सभी वार्डों में कमल खिलेगा। सभी मिलकर गुरुग्राम के विकास में योगदान देंगे। अजीत सिंह यादव ने कहा कि वार्ड 10 के विकास की मेरी जिम्मेदारी है। सड़क, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। सभा तो चली रही है, चुनाव का दौर है और निश्चित रूप से पूरे नगर निगम के अंदर, चाहे वो गुड़गांव नगर निगम हो चाहे मानेसर नगर निगम हो, अब तो सभाओं का दौर चल ही रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भव्य रोड शो गुड़गांव के अंदर किया और आपने सबने देखा है, हम सब उस क्षण के गवाह हैं कि एक भव्य रोड शो भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का एक रोड शो गुड़गांव के अंदर हुआ। और निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि ये गुड़गांव जो नगर निगम है, अभी तक एक लखनऊ के अंदर एक रिकॉर्ड हमने बनाया था पूरे देश के अंदर कि सबसे ज्यादा वोटों जीतने का, और उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम गुड़गांव नगर निगम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जितने भी हमारे पार्षद के कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे वोटों से सब क्षेत्र के अंदर, हर वार्ड के अंदर जीतने वाले हैं। मानेसर के अंदर भी यही हाल है। मानेसर के अंदर भी जो हमारे प्रत्याशी हैं सुंदरलाल सरपंच जी, वो भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और सारे 20 के 20 पार्षद वहां जीतेंगे। 36 पार्षद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पटौदी में इस प्रकार से चुनाव चल रहा है नगर पालिका का, वो भी बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। प्रवीण ठाकरिया जी जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, वो और सारे पार्षद बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद वहां भी मिल रहा है। सोना के अंदर भी हमारी प्रीति बागड़ी जो चेयरमैन है, वो चुनाव लड़ रही है और वो भी बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है। कल 3 कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के थे, तीनों ही बहुत ही शानदार कार्यक्रम, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होने वाली है। कमल जी आज नहीं आए। कमल जी मेरे भांजे भी हैं और जी कमल जी लगभग रोज आते हैं यहाँ पे और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पूरी स्थिति को संभाल रखा है। जैसा कमल भाई ने कहा है, इनकी वाणी सत्य है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, 100 ब्राह्मण जिमाओ, इतने एक भांजे को जिमा दो, उतना ही पुण्य मिलता है। कमल जी बिल्कुल पूरी नजरें रखे हुए हैं हमारे इस वार्ड में, और क्योंकि ये वार्ड इन्हीं का ही है। हमारा वार्ड नंबर 10 जो है ये जिलाध्यक्ष जी का भी है, माननीय डॉक्टर सुधा यादव बहन जी का भी है और अजीत यादव का बाद में, और पूरी जो टीम लगी हुई है इस वार्ड में 36 बिरादरी मिलकर चुनाव लड़ रही है। मैं वोट की अपील यही करूंगा कि जिससे मैं प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 10 से, ये तो है ही है, और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कमल जी ने कि हम 36 के 36 वार्डों में कमल खिला रहे हैं। वार्ड नंबर 10 में जितने लोगों से हमने बातचीत की है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई अजीत यादव को पार्टी ने बड़ा सोच समझ के टिकट दिया है और सब लोग इसको बहुत अच्छा विकल्प मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस सेक्टर के वासी हैं, यहाँ की सारी समस्याओं की जानकारी इनको है और ये पहले ही हमें वादा कर चुके हैं कि ये सारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये सारी समस्याओं को संज्ञान में लाकर
और पूरा करूंगा। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात और समझता हूँ पार्टी के जिला प्रधान भाई कमल यादव के सामने कि यहाँ की जो सीवरेज की समस्या का बहुत जिक्र करते हैं लोग, लेकिन ये समस्या आज से 35 साल पहले जब सीवरेज बिछाया गया था उसमें सीवरेज की लाइन केवल 6 इंच बिछाई गई है और आज की जरूरत है उसमें किसी को पता नहीं था इतना लोड होगा। उसके बाद नई प्लानिंग भी आ गई ग्राउंड प्लस 4 बनाने की और इसमें हर साल लाखों आदमी यहाँ पर आकर निवास करते हैं। यहाँ पर सीवरेज लाइन 12 इंची होनी चाहिए जो बहुत बड़ा काम है और मुझे लगता है ये हमारे नेता इस बात को समझते हैं और हमें पूरा विश्वास है इसको पूरा करेंगे और भाई अजीत सिंह यहाँ से विजयी होंगे। आगामी 2 मार्च को भावी पार्षद के लिए इलेक्शन है तो हम अजीत यादव जी के लिए तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कारवां बढ़ता जा रहा है और एक्चुअल जो वोटर होते हैं वो साथ में जुड़ते जा रहे हैं। तो हाँ, जो उनकी जीत है वो बहुत ज्यादा वोटों से सुनिश्चित है। तो हम इनके साथ काम कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ और करते रहेंगे ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा मतों